यूनिवर्सिटी से एक रिसर्च प्रोजेक्ट मिलता है ग्रामीणों के अंधविश्वासों की मानसिक संरचना पर। उसे बताया गया कि भानगढ़ी नाम का गांव अजीब घटनाओं और गुमशुदगी के लिए कुख्यात है। औरतें अचानक गायब हो जाती हैं। लोग कहते हैं छलावा उन्हें ले गया, उनके अपने बनकर आया और छाया में समा गया। अद्वैश ने इसे एक भ्रम समझा और चल पड़ा गांव की ओर। गांव में पहुंचते ही उसने महसूस किया वहां हर किसी की आंखों में कोई अधूरी बात थी। लोग नजरें चुराते थे और रात होते ही दरवाजे बंद कर लेते थे। 2 पहली रात रंजना की चेतावनी, अद्वैश को रहने की जगह स्कूल में दी गई। वहीं उसकी मुलाकात हुई रंजना से, गांव की शिक्षिका। रंजना ने धीरे से कहा, आप यहाँ रिसर्च के लिए आए हैं, पर यहाँ आप खुद रिसर्च का हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि छलावा आपको खुद खोजेगा। अद्वैश ने हंसकर बात टाल दी, मगर रंजना ने अपनी बहन की कहानी सुनाई। 1 साल पहले मेरी बहन गायत्री शाम को अचानक बाहर गई। किसी ने उसे पुकारा था, मेरी ही आवाज में। मैं तो घर के अंदर थी, मगर उसे लगा कि मैं जंगल की तरफ बुला रही हूँ। उसके बाद से वो कभी नहीं लौटी। 3 रात्रि 1 रात के करीब 3 बजे अद्वैश को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, अद्वैश बाहर आओ। वो उसकी माँ की आवाज थी, जो सालों पहले गुजर चुकी थी। वो कांप गया। वो खिड़की से बाहर झांका और देखा कि कोई औरत स्कूल के मैदान में खड़ी है, साड़ी में, लंबे बाल, उसकी माँ जैसी ही आकृति, मगर चेहरा पूरी तरह काला था, परछाई, मगर बोलती हुई। उसने फिर कहा, आओ बेटा, देर मत करो। अद्वैश ने खिड़की बंद कर ली, मगर दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अगले दिन अद्वैश ने गांव में पूछताछ की और उसका जिक्र पंडित सोमदत्त से किया गया, एक बूढ़ा तांत्रिक जो शमशान के पास रहता था। सोमदत्त ने उसे देखा और कहा, तुझे छलावे ने देख लिया है, अब वो तुझमें घुल जाएगा, तेरा अपना चेहरा पहन लेगा, और जब तू पहचान भी नहीं पाएगा तब वो तुझे ले जाएगा। अद्वैश ने हंसी में बात उड़ा दी, मगर सोमदत्त ने उसे काले धागे वाला ताबीज और एक मंत्र दिया। जब परछाई तेरे सामने हो तो बस इतना कहना, असत्यम तव रूपम न मम जीवनम भक्षयिष्यसि। तू असत्य है, तू मेरा जीवन नहीं खा सकता। 5 दूसरी रात दूसरा रूप। उस रात अद्वैश को अपनी प्रेमिका अन्विता की आवाज सुनाई दी, जो 4 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मरी थी। अद्वैश, मैं लौट आई हूँ, मेरे बिना मत जीना। उसने बाहर देखा, वो वहीं खड़ी थी, वैसी ही जैसी अंतिम बार मिली थी। वही लाल दुपट्टा, वही झुमके, मगर उसके पैर नहीं थे, वो हवा में तैर रही थी। छलावा ने उसका सबसे गहरा प्यार बन लिया था। वो मंत्र बोलने की कोशिश करता रहा, मगर उसकी आवाज ही गायब हो गई। तभी रंजना आ गई और मंत्र जोर से बोला। पर अगली सुबह अद्वैश को नींद से डरकर झटका लगा। उसकी उंगलियों के पोरों पर हल्का हल्का राख जैसा कुछ लगा था, जैसे किसी ने उसका हाथ थामा हो जलते हुए हाथ से। रंजना आई और उसने एक पुराना काजल का डिब्बा दिया। बोली, ये काजल नहीं है, ये तांत्रिक राख है, इसे आंखों में लगाओ, तभी छलावे की असलियत दिखेगी, वरना वो तुम्हारी सबसे प्यारी चीज बनकर तुम्हें खुद में समा लेगा। अद्वैश ने डिब्बा खोला तो एक अजीब सी गंध आई, जैसे जले हुए बालों और लोबान की मिलीजुली गंध। तीसरी रात गांव का सबसे डरावना चेहरा। अद्वैश ने राख अपनी आंखों में लगाई। रात के तीसरे पहर उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, बेटा दरवाजा खोलो, पानी चाहिए। ये आवाज उसके पिता की थी, जो अब भी जिंदा थे, लेकिन सैकड़ों किलोमीटर दूर रहते थे। अद्वैश समझ गया ये छलावा है। उसने खिड़की से झांका और जो देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वहां उसका पिता खड़ा था, मगर उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें सिर्फ काले गड्ढे थीं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन अब अद्वैश को उसका असली रूप दिखने लगा। वो कोई इंसान नहीं था, वो धुएं से बनी आकृति थी, जिसके अंदर से कई आवाजें आ रही थीं। अन्विता, माँ, रंजना, सोमदत्त, तू किसे पहचानता है? सब मैं हूँ। अद्वैश और रंजना ने मिलकर पंडित सोमदत्त से असली कहानी पूछी। सोमदत्त ने एक पुराना पत्र निकाला जो 200 साल पुराना था। छलावा पहले इंसान था, एक साधु भैरवनाथ, जिसे अपनी तांत्रिक शक्तियों पर घमंड हो गया था। उसने मृत आत्माओं को बांधने के लिए एक प्रयोग किया, मगर वो खुद आत्माओं में बंध गया। अब वो एक ऐसी छाया बन गया है जो दूसरों का रूप ले सकती है, आवाज बदल सकती है और मनोभावों को पढ़ सकती है। और वो तभी मारा जा सकता है जब उसकी मूल आत्मा को जलाया जाए, जो काली नदी के घाट में छुपी है। रात को जब अद्वैश जागा तो देखा रंजना गायब थी। दरवाजे पर रंजना की आवाज आई, अद्वैश जल्दी आओ, कुछ दिखाना है। मगर इस बार अद्वैश ने काजल आंखों में लगाया और बाहर देखा। वो रंजना अब रंजना नहीं थी, वो छलावा था, जिसकी एक भुजा सड़ी हुई थी और आंखें बिल्कुल सफेद थीं। अद्वैश ने तुरंत मंत्र बोला,
असत्यम तव रूपम न मम जीवनम भक्षेष्यसि। परछाई हवा में भभक कर जलने लगी, मगर वो पूरी तरह नहीं मरी। वो बोली, अब मैं तेरे अंदर भी हूं। अगली बार तुझे लगेगा तू खुद तू है, मगर तू नहीं होगा। अगले दिन रंजना सच में लौटी, डरी हुई, सहमी हुई। उसने कहा, मैं रात मंदिर गई थी, किसी ने मेरी आवाज में मुझे बुलाया। अद्वैश चौंक गया। उसने तो रंजना को देखा था, तो फिर जो आया था वो कौन था? वो खुद को शीशे में देखने गया और वहां देखा उसका अक्स उसे घूर रहा था, मगर उसके अक्स की आंखें सफेद थीं। अद्वैश अब हर चीज पर शक करने लगा था। वो खुद को शीशे में देखता तो कुछ पल को लगता वो अक्स हिलता नहीं है, फिर भी हंसता रहता है। हर जगह उसे धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी थीं। अद्वैश, तू तो खुद भी हम में से है। वो मंत्र दोहराता रहता था, मगर वो अब कमजोर पड़ता जा रहा था। रंजना ने उसे एक ताबीज दिया, पंचमुखी रुद्राक्ष में लिपटी राख। ये तुम्हारे शरीर को बचा सकती है, लेकिन आत्मा, वो तो अब बांटी जा रही है। सोमदत्त ने दोनों को बुलाया। इस बार वो कमजोर था, जैसे उसे कोई अंदर से खा रहा हो। अब वक्त आ गया है काली नदी के घाट चलने का। वही है वो मूल आत्मा का कूप, जहां छलावा सबसे पहले पैदा हुआ था। मगर ध्यान रखना, नदी के पास हर चीज तुम्हारा रूप लेगी। तुम्हारा बचपन, तुम्हारे डर, तुम्हारा लालच, सब तुमसे बात करेंगे। और यदि तुमने एक बार भी विश्वास किया कि वो असली है, तो तुम वहीं फंस जाओगे, हमेशा के लिए। काली नदी गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर थी। रास्ता जंगलों से होकर गुजरता था और उस जंगल में कोई पक्षी नहीं बोलता था। बस एक आवाज गूंजती रहती थी, छा छा लावा, जैसे पेड़ खुद बुला रहे हों। रात होते ही चारों ओर धुंध सी छा गई। बांसों की आवाजें बच्चों की हंसी में बदल गईं। अद्वैश को किसी ने नाम लेकर पुकारा, उसकी खुद की आवाज में। अद्वैश, तू कहाँ जा रहा है? मैं तो यहीं हूँ, तेरे अंदर। जैसे ही तीनों लोग, अद्वैश, रंजना, सोमदत्त, नदी किनारे पहुंचे, चारों ओर एक अजीब सी ठंड और बिल्कुल शून्य आवाज। तभी नदी से कई आकृतियां उठीं। हर आकृति उनके किसी जानने वाले की तरह थी। सोमदत्त को उसके गुरु दिखे, रंजना को उसकी बहन गायत्री, और अद्वैश को खुद अद्वैश। वो खुद अपने सामने खड़ा था, मगर उसका चेहरा विकृत था, जैसे चेहरा खुद खाल से बाहर आना चाहता हो। मैं असली हूँ, तू तो बस एक परछाई है जिसे मैं लेकर बना हूँ। छलावा प्रकट हो चुका था, एक विकराल धुएं से बनी छाया जिसकी आंखों से खून बह रहा था और जिसकी आवाज कई सुरों में गूंज रही थी। मुझे आत्माओं से जलने दो, मैं हर एक डर को पीकर अजर बनना चाहता हूँ। सोमदत्त ने अपने तंत्र संस्कारों से एक यज्ञवृत्त बनाया और खुद को उसमें बैठा लिया। अब ये शरीर तुम्हें समर्पित करता हूँ, लेकिन तुम्हारी जड़ जला दूंगा। सोमदत्त ने अंतिम मंत्र पढ़ा, ओम भूत पिशाच निशाचराय नमः। यज्ञ भभक उठा, छलावा चीखा और अस्थायी रूप से बिखर गया, मगर सोमदत्त वहीं भस्म हो गया। अद्वैश और एक रात जब गांव के मंदिर में घंटियां अचानक अपने आप बजने लगीं, तो लोग डर के मारे अपने घरों में बंद हो गए। सुबह स्कूल के सामने एक लड़की खड़ी थी, गंदी साड़ी, उलझे बाल, मगर चेहरा साफ। गायत्री। रंजना दौड़ती हुई गई। गायत्री, तुम जिंदा हो? गायत्री मुस्कुराई, मगर उसकी मुस्कान अजीब रूप से खिंची हुई थी, जैसे चेहरे पर चिपकी हो। उसने कहा, हाँ दीदी, मैं वापस आ गई। तुमने मुझे बुलाया ना? रंजना ने अद्वैश को बुलाया। अब तक अद्वैश भी अंदर ही अंदर टूट रहा था। उसे अपने ही शरीर पर यकीन नहीं रहा। वो गायत्री को देखकर बोला, अगर तुम सच में वही हो तो बताओ, तुम्हारा और रंजना का वो सीक्रेट क्या था जो सिर्फ तुम दोनों जानते थे? गायत्री रुकी। उसकी आंखों में एक ब्लैक स्मोक तैर गया। हम दोनों माँ की चूड़ियां चुराकर पहना करते थे जब तुम 5 साल की थी। रंजना कांप गई। ये बात सिर्फ हम जानते थे। मगर तभी अद्वैश ने देखा, गायत्री की परछाई उल्टी दिशा में पड़ रही थी, और जब अद्वैश ने मंत्र पढ़ा, गायत्री चीखी और भाग गई। गांव में नीम का एक प्राचीन पेड़ था जिसे स्त्री वृक्ष कहा जाता था। रात को उस पेड़ से कई औरतों की चीखें आने लगीं, हमें छोड़ दो, हमें लौटा दो। रंजना ने देखा, नीम की शाखों में चेहरे उभरने लगे थे। हर चेहरा किसी गुमशुदा लड़की का था। अद्वैश ने देखा, गायत्री अब उनमें से एक चेहरा बन गई थी। मतलब जो लड़की लौटी थी वो छलावे द्वारा रची एक परछाई थी। अगली सुबह अद्वैश को गांव के लोग घेरे हुए थे। तुम छलावे हो, तुम्हारी परछाई अलग चलती है, तुमने ही लोगों को गायब किया है। वो खुद डर में डूब गया था। उसे याद नहीं कि कल रात उसने क्या किया। वो एक टूटे हुए मंदिर में गया। वहां पर उसने अपनी डायरी देखी, मगर वो उसके हाथ की लिखावट नहीं थी। डायरी में लिखा था, तू अब 2 में बट गया है। एक तू जो सवाल करता है, एक तू जो जवाब देता है, मगर वो तू नहीं है।
अब वो खुद से लड़ने लगा और तभी उसे सपना दिखा। सोमदत्त उसकी आत्मा को बुला रहा है। रंजना और अद्वैश ने फैसला किया कि स्त्री वृक्ष पर एक विशेष तांत्रिक अनुष्ठान किया जाएगा जिससे गायब आत्माओं को मुक्त किया जा सके। रात 12 बजे पवित्र मंत्रों और हवन के बीच पेड़ की शाखाएं हरकत में आईं। तुमने हमें छोड़ दिया, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। अचानक गायत्री की परछाई हवन कुंड में कूद गई और पूरा आकाश काला हो गया। छलावा खुद एक बार फिर प्रकट हुआ, अब पहले से ज्यादा विकराल। उसका शरीर कई चेहरों से बना था, सब उन लोगों के जो गुम हो चुके थे। अब तुम में से कौन असली है, कौन नहीं, यही भूल सबसे बड़ी सजा होगी। अद्वैश और उसकी परछाई। अद्वैश अब बार बार अपनी डायरी पढ़ता, जहां हर पन्ने पर उसके दूसरे रूप ने लिखा होता है, मैं असली हूँ, तू सिर्फ याद है, मैं चेतना हूँ, तू भ्रम है। एक रात जब वो नींद में डूबा, उसे खुद से मिलने का सपना आया। एक काले गुफा में वो खुद से बात कर रहा था, लेकिन सामने वाला अद्वैश धीरे धीरे छलावे के चेहरे में बदल गया। अब तू मुझे नहीं मार सकता, क्योंकि मैं भी तू हूँ। और तभी रंजना की आवाज आई, तुम्हें अपनी असल पहचान खुद को याद दिलानी होगी, वरना ये परछाई हमेशा के लिए हावी हो जाएगी। अगली रात पूरा गांव एक अनदेखी शक्ति से जाग उठा। हर घर के बाहर चूड़ी टूटने की आवाज और जलते दिए अपने आप बुझने लगे। स्त्री वृक्ष के नीचे सैकड़ों आत्माएं अब मुक्त होने की सीमा पर थीं, पर तभी छलावे ने वहां अपनी परछाई डाल दी। अब वो आत्माएं खुद डरावनी आकृतियां बन गईं। हमें यहाँ कैद किया गया, अब कोई और बचेगा नहीं। गांव की औरतें जो चुप थीं अब बोलने लगीं, वो साधु भैरवनाथ ने हमें अपने प्रयोगों में बंद किया था और उसकी आत्मा अब छलावे में समाई है। रंजना और अद्वैश को सोमदत्त की पुरानी तांत्रिक पोथी मिलती है, जिसमें परछाई यज्ञ का उल्लेख है। अगर कोई आत्मा अपनी सबसे गहरी याद को अग्नि में स्वाहा कर दे तो परछाई उससे अलग हो जाती है। अद्वैश को अपने सबसे प्यारे पल को त्यागना होगा, और वो था अन्विता से उसका पहला प्रेम। वो उस दृश्य को यज्ञ कुंड में डालता है जिसमें अन्विता उसे मैं तुमसे प्यार करती हूँ कहती है। जैसे ही वो दृश्य जलता है, अद्वैश चीखता है और उसकी परछाई जमीन पर गिर जाती है कांपती हुई। अब छलावा पूरी ताकत से सामने आया, एक ऐसा रूप जिसमें गांव के हर गुमशुदा इंसान का चेहरा था। उसके हाथों में जलती हुई जंजीरें थीं जो आत्माओं को बांध रही थीं। तुमने मुझे जलाया, मगर मैं अब तुम्हारी स्मृतियों से बना हूँ। मुझे मारना है तो खुद को मिटाना होगा। अद्वैश मंत्र बोलते बोलते बेहोश हो गया और उसकी आत्मा को एक बार फिर गुफा में ले जाया गया। गुफा में उसका दूसरा रूप खड़ा था, लेकिन इस बार अद्वैश ने कहा, अगर तू मेरी पीड़ा है तो मैं तुझसे भागूंगा नहीं। तू मेरा ही हिस्सा है और मैं तुझे स्वीकार करता हूँ। परछाई चौंकी, तू मुझे मिटाए बिना जीतना चाहता है? नहीं, मैं तुझे मिटाना नहीं चाहता, मैं तुझे समाहित करना चाहता हूँ। और तब अद्वैश ने अपने परछाई रूप को गले लगाया और एक तीव्र प्रकाश हुआ जिससे छलावे का असली स्वरूप जलने लगा। छलावा चीखता हुआ वायु में विलीन हो गया। स्त्री वृक्ष की शाखाएं टूट गईं और आत्माएं आकाश की ओर उड़ने लगीं। गायत्री भी मुस्कुराई, दीदी अब मैं सच में जा सकती हूँ। गांव में वर्षों बाद सुबह की पहली धूप ने घंटी को खुद से बजाया। अंतिम दृश्य, परछाई अब भी देख रही है। 6 महीने बाद अद्वैश एक और गांव में एक शोध के लिए गया। उसने होटल के कमरे में आईने की तरफ देखा, सब कुछ सामान्य था, मगर जब वो हटा, आईना अब भी उसी को देख रहा था। छलावे के जलने के बाद अद्वैश को शांति तो मिली, लेकिन सिर्फ बाहर से। भीतर रोज रात को जब वो सोने की कोशिश करता, कोई उसके कान में फुसफुसाता, तू मुझे अपना मान चुका है, अब मैं तुझसे कभी जुदा नहीं हो सकता। वो आईने से बचने लगा, कमरे में रोशनी जलाकर सोने लगा। लेकिन एक रात जब बिजली गई, आईना खुद से फूट गया और उसमें से निकली एक परछाई जो अब छलावा नहीं थी बल्कि अद्वैश थी। अद्वैश एक दिन नींद से उठा और देखा वो खुद को शीशे में देख नहीं पा रहा, मगर कमरे में एक और अद्वैश था जो हंस रहा था। मैं वो हूँ जो तूने छोड़ा नहीं, तूने स्वीकार किया। अब मैं इस दुनिया में जीऊंगा और तू रहेगा आईने में बंद। परछाई और असल का स्थान बदल चुका था। रंजना अब गांव में शिक्षिका थी, लेकिन एक दिन अद्वैश उससे मिलने आया। वो मुस्कुरा रहा था, उसकी बातें वैसी ही थीं, लेकिन नजरें थोड़ी ठंडी। रंजना को शक हुआ, उसने एक पुराना ताबीज निकालकर उसकी कलाई में डाल दिया। तुरंत अद्वैश चीख पड़ा, तूने मुझे पहचान लिया, मगर बहुत देर हो गई। उसने रंजना की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी असली अद्वैश, जो अब आईने के भीतर फंसा था, उसे हर रात बस एक ही सपना आता था। वो अपनी यादों में उलझा हुआ परछाइयों के बीच चिल्लाता, मैं जिंदा हूँ, मैं बाहर आना चाहता हूँ। और तभी उसकी माँ की आत्मा प्रकट हुई, बेटा वो जो तूने छोड़ा था वो वापस मांग रहा है, अपने डर का सामना कर और आईने को तोड़ दे भीतर से। रंजना ने एक तांत्रिक को बुलाया जिसने कहा,
आईना सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी तोड़ना होगा। जब असली आत्मा खुद को पूरी तरह पहचान ले तभी परछाई जलती है। रंजना ने पूरे गांव को बुलाया। पुराने मंदिर में दर्पण तंत्र रचा गया। तंत्र के बीच रखा गया आईना और हर कोई मंत्र पढ़ने लगा। ओम काल छाया निग्रहाय नमः। आईने में काले धुएं के बीच अद्वैश की छवि दिखाई दी। वो चीख रहा था और परछाई वाला अद्वैश मंदिर में थरथराने लगा। मैं असली हूँ, मैं ही अद्वैश हूँ, मैं हूँ। क्रैक, आईना फूटा और साथ ही परछाई चिल्लाकर भस्म हो गई। अंत या नया आरंभ? अद्वैश जमीन पर गिर पड़ा, मगर उसकी आंखें खुली थीं। रंजना ने पूछा, तुम वही हो ना? वो मुस्कुराया, अब मैं वो भी हूँ जो मैं था और वो भी जो मैं बनने से डरता था। अब अद्वैश पूरी तरह अपने भय, अपने अतीत और अपने परछाई रूप को आत्मसात कर चुका था। अंतिम दृश्य, एक बच्चा आईने से बात कर रहा है। 6 महीने बाद एक नया परिवार गांव में रहने आया। उनका बेटा अर्जुन हर दिन एक टूटी दीवार वाले पुराने कमरे में जाकर आईने से बात करता था। माँ ने पूछा, किससे बात कर रहे हो बेटा? बच्चा बोला, एक अंकल हैं, वो कहते हैं वो मेरे अंदर आना चाहते हैं। दी एंड, या शायद नहीं। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर ऐसी ही कहानियाँ देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए।